सोच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश शर्मा और मेरे साथ हैं वार्ड 15 की नगर पालिका सदस्य रह चुकी श्रीमती अंजलि गर्ग के पति श्री रवि कुमार गर्ग जी। नेता के रूप में तो उन्हें सभी जानते हैं, लेकिन आज उनकी निजी ज़िंदगी के पहलुओं को छुएंगे। तो आइए हम बात करते हैं वार्ड 15 के कर्मठ कार्यकर्ता श्री रवि कुमार गर्ग जी से। श्री रवि कुमार जी, हमारे YouTube चैनल नई सोच में आपका स्वागत है। भैया धन्यवाद। राजनीति के अलावा आप क्या काम करते हैं? जैसा कि भाई आपको तो पता ही है और बहुत लोग जानते भी हैं, 24 साल हो गए मुझे मिलन टेंट हाउस के नाम से अपना एक टेंट का व्यवसाय है। तो छोटे स्तर पर शुरू किया था क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे, अब वर्तमान में जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो वो भी समाज सेवा का काम देखते हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में टेंट का व्यवसाय शुरू किया था। छोटे स्तर से किया था, ठाकुर जी की कृपा हुई, सभी लोगों का प्यार मिला, शहर का, शहर से बाहर के लोगों का, तो काम को बढ़ा पाए। अब आज मतलब शहर में सभी लोग ज़्यादातर जहाँ बड़े लोगों में जहाँ चर्चा का नाम आता है टेंट के व्यवसाय को लेकर के, काम को लेकर के, तो मिलन टेंट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के अलावा सरकारी क्षेत्र में भी हमने काम शुरू किया है। अब हम जो चुनावी रैलियाँ, बड़ी कथाएं और मतदान संबंधित सारी व्यवस्थाएं, इसमें भी मिलन टेंट हाउस पार्टिसिपेट करता है और अच्छे से सब भागीदारी करता है। आपने बताया कि मिलन टेंट हाउस जो आप चलाते हैं उसमें आपकी काफ़ी व्यस्तता रहती है। ठीक, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिलन टेंट में इतनी व्यस्तता के बीच आपने कब महसूस किया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? लोकेश जी, जब हम टेंट का व्यवसाय कर रहे हैं और हमने देखा लोगों में, गरीबों में, कुछ लोगों में देखा कि जी टेंट लगवाने तक के भी पैसे लोगों पे नहीं है, या टेंट लगवा रहे हैं उसके बाद टेंट हट जा रहा है, लगने के बाद वहाँ पर कूड़ा फैला रह गया, या और चीज़ें सामने आई, कभी चीज़ जो पानी की समस्या आई कि जी चलो टेंट तो हम लगा जा रहे हैं, पता लगी खाना बनाने के लिए, हलवाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है उसके पास, और घर में छोटे फंक्शन तौर पर काम कर रहा है, पता लगी गली में खंबे पे लाइट ही नहीं है, तो दिमाग में आई, सोचा, दिमाग ने काम किया कि चलो कुछ इस तरफ भी कार्य करते हैं। समय निकाला, कार्य किया। पहले जो हमारे वर्तमान में सभासद थे किशन कुमार शर्मा, मतलब मेरी धर्मपत्नी से पहले किशन कुमार शर्मा जी थे, उनसे पहले हमारे बुद्धू हैं, गुर्जर समुदाय से हैं, छज्जूपुरे के निवासी, वो भी सभासद थे। हमने उन लोगों के से सामंजस्य बना करके, उनसे मुलाकात करके लोगों के काम कराई। लगा कि काम कराते कराते कि क्यों ना इस वीडियो को उठा करके हम आगे बढ़ाएं काम को। मौका मिला तो अब आपके सामने है, सभासद धर्मपत्नी जी बनी, हमने जितना समाज के लिए उसे अपना कार्य किया। बीते 5 साल में आपने भीष्म पितामह की तरह कुर्सी का लालच के बिना वार्ड 15 के लोगों के बीच आप गए, उनकी समस्याओं का निवारण किया। उस दौरान आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। कोई ऐसी घटना आपको याद आती है जिससे आपका दिल आहत हुआ हो? लोकेश जी, यूँ तो सभासद पद का कार्य करते हुए 5.5 साल लगभग हो गए, और पहले बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ था, जैसे कि अभी नहीं हुआ है। अभी वर्तमान सभासद तो बन गए हैं मगर अभी उनकी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। तो उसी के दौरान हमने, जैसे भैया ने भी काम, हमारे जिनेंद्र कोरी जी हैं मान्य, अभी सभासदपति वर्तमान में है, जैसे उन्होंने भी आज पहले दिन 13 तारीख में चुनाव मतदान वो हुआ था, घोषणा हुई थी, मतगणना हुई थी, और 14 तारीख से ही उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। ये पॉजिटिव सोच है उनकी, बढ़िया, उन्हें समाज के लिए काम करना तो इसी तरह से करना होगा। तो हम भी जब समाज के बीच गए तो जब आप देखा होगा, आपसे 7-8 साल 6 साल पहले पीली लाइट हुआ करती थी खंभों पर, बड़ी बड़ी, जी, और वो 500-500 वाट की लाइट होती थी बड़ी, तो उससे बिजली का, एक तो नगर पालिका का बिल भी काफ़ी आता था। हमारे वर्तमान में जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं प्रफुल्ल सारस्वत जी, उन्होंने प्रयास से, जैसे महानगरों में वाइट वाली ये लाइट लगी हुई थी, हाँ, उसका प्रयास किया। सबसे पहले सारे नगर में से वो पीली वाली लाइट हटा करके और ये सफ़ेद वाली लाइट लगाने का कार्य किया गया। युद्ध स्तर पर कार्य किया गया, बिजली का बिल हाफ हो गया, लाइटें दुगनी हो गई, कोई खंबा खाली नहीं रहा। वार्ड 15 में भी इसी तरह का कार्य हुआ, कोई खंबा खाली नहीं रहा। इवन एक खंबे पर जगह जगह पर जहाँ जरूरत थी 2-2 लाइटें भी लगाई गई। कार्य चलता रहा, साफ सफाई, ये सब कार्य चलते चलते
एक समय आया जब हमने उसी के तुरंत बाद अपना कार्यकाल शुरू होते ही लोगों में काफ़ी समस्या थी सीवरेज की, क्योंकि कुछ लोग गेन कर पाते हैं, कुछ लोग बना पाते हैं घर में टैंक, और कुछ लोग नहीं बना पाते क्योंकि टैंक में भी बहुत अच्छा खासा खर्चा आ जाता है सीवरेज के टैंक में। हम उस योजना को लाए। वो लोग योजना जब काम धरती पर काम चालू हुआ तो आबादी के बीच में ये योजना पर काम करना बहुत टेढ़ी खीर है। एक गली खुद रही है, एक गली बन रही है, एक गली में पाइप डल रहा है, एक गली से निकालना बढ़ना हो रहा है। उस दौरान साथ में पाइप की पानी की लाइन भी चालू है। आज पता लगी जी यहाँ गड्ढा खुद रहा है, वो पानी की लाइन टूट गई। आज गड्ढा यहाँ खुद रहा है, पानी की लाइन यहाँ टूट गई। एक जगह पानी की लाइन टूटती है, सारा लाइन बंद हो जाती है। इस दौरान एक बार में इतना आहत हुआ एक छोटी सी बात को लेकर के, क्योंकि नगर पालिका पे हमारे 6 पानी के टैंकर हैं वर्तमान में। पानी के जो सप्लाई के टैंकर हैं 6 टैंकर हैं, और जब एक बार एक जगह की लाइन बंद होती है तो पूरा वार्ड लगभग आधे से ज़्यादा वार्ड हमारा प्रभावित हो जाता है। कि पता लगी कि वो गड्ढा खोद रहे हैं, लाइन टूट गई तो लाइन बंद करनी पड़ेगी। लाइन बंद करेंगे तो सारी लाइन सप्लाई बाधित हो जाएगी। उस दौरान एक समस्या ये आई कि अभी तो पता लगा पीपल वाला मंदिर हमारे एक क्षेत्र होता है, वहाँ से खबर आई भाई साहब पानी कैसे करेंगे। गर्मी का समय था, सर्दी का समय भी था, मगर गर्मी में ज़्यादा समस्या होती है पानी की, कैसा करें जी। एक टैंकर वहाँ भिजवा दिया। इतने छज्जों से खबर आ गई भाई साहब पानी की बड़ी समस्या है, कैसा करेंगे। एक टैंकर वहाँ भिजवा दिया। इतना ही पता लगा कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए, भाई साहब आपने तो अपने अपनों में पानी के टैंकर खड़े करवा दिए और हम लोग कैसे करेंगे। बड़ा पीड़ा हुई, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि कैसे करेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। पूरे शहर में 6 टैंकर हैं, जिसमें से कि 2 टैंकर मेरे वार्ड 15 के लिए माननीय चेयरमैन साहब ने और माननीय यू साहब ने वहाँ से नगर पालिका से अरेंज करा दिए कि ना आप अपना काम करा लो, खाली करो फिर भरवा लो, खाली करो फिर भरवा लो। मगर वो जो लोग आए इकट्ठे होकर के, वो बोले कि सर भैया क्या हमने आपको वोट नहीं दी थी, आप तो दुहात कर रहे हो। इतनी पीड़ा हुई, आपने पूछा तो उस बात का जवाब दे रहा हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी पीड़ा हुई, मैंने किया क्या फ़ायदा है, हम अपने घर का तो काम कर नहीं रहे, लोगों के लिए समस्या है तो उसके लिए दूर कर रहे हैं। और समस्या भी किस लिए है कि लोगों को भविष्य में सीवरेज का फायदा मिलेगा इस योजना का, इसीलिए तो वो समस्या बन रही थी। अन्य मुझे क्या जरूरत पड़ रही, मैंने 5 साल पूरे सीवर लाइन योजना को क्रियान्वयन कराने में ही अपना पूरा समय काट दिया। इस सीवर की योजना के चक्कर में मैं अपने वार्ड में नई सड़कें नहीं बनवा पाया, और न था कोई जो जैसे पुलिया है वो टूट रही हैं वो नहीं बनवा पाया। क्यों नहीं बनवा पाया, क्योंकि सीवरेज का काम जब तक नहीं निपट जाएगा, जब तक ये सीवरेज बिल्कुल तैयार होकर के चालू होकर के इसका ट्रायल पूरा होकर के इसके कनेक्शन होकर के लोगों के, जब तक ये एसटीपी प्लांट तक नहीं चली जाएगी, जब तक हमारे वार्ड को एनओसी नहीं मिलेगी, नई सड़कें नहीं बन पाएंगी। मगर हमने फिर भी प्रयास किया। सीवर वाले को, जिस ठेकेदार को हमारे सरकार ने ठेका दिया, हमने उसके पीछे लग के मेहनत करके, हमारे सभी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग भी लगे, उससे जैसी सड़क पहले थी उससे और बेहतर बनवाने का कार्य किया। कहीं नाली पहले से भी टूटी हुई थी तो भी उसी से बना दे भाई, हाथ जोड़े, कहीं केले पड़े करा। मगर उस समय जब ये कार्य चल रहा था तो जो ये पानी की जो लाइन टूटने की समस्या में मैं इतना हाथ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि रहो आपको आज से ये काम बंद कर देना चाहिए। जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इंटरव्यू से पहले मैं वार्ड 15 के लोगों से मिलकर आया हूँ। वो अधिकतर आपके काम से खुश दिखे, संतुष्ट दिखे, लेकिन कुछ लोग का मानना ये कि व्यवस्था उन्हें पसंद नहीं आई। हर गली के कोनों पे जो खंभे लगे हुए हैं, कुछ लोग जर्जर अवस्था में हैं, कुछ टेढ़े हो गए हैं, उससे खंभे टेढ़े होने की वजह से तार नीचे हो गए हैं, बच्चे होते हैं, कोई तार से कोई दुर्घटना घट सकती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोकेश भाई साहब, मैं आपको इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। वैसे ये नगर पालिका का पार्ट नहीं है, ये बिजली विभाग नगर पालिका के अधीन काम नहीं करता है। विद्युत विभाग एक बिल्कुल सेपरेट विभाग है। हम इनसे आग्रह तो कर सकते हैं, मगर हम इन पर दबाव नहीं बना सकते कि आपको ये काम करना ही है या इस काम को करिए ही। नगर पालिका के पास खंभे लगाने का कोई बजट ना तो होता है। नगर पालिका जहाँ पर खंभे नहीं है वहाँ अपना पोल लगा करके लाइट तो लगा सकते हैं उस पर, मगर लोगों के जो केबल जा रहे हैं उन्हें अपने खंभा स्थापित करके उन्हें नहीं लगा सकते। ना उस पर ABC लाइन जो ये होती है बिजली की लाइन, उसे लगा सकते हैं। वो केवल अपना लोहे का पोल लगा करके कहीं लाइट तो लगा सकते हैं कि जी हाँ लाइट नहीं है, चलो लाइट पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसके लिए पोल लगा सकते हैं। मगर जहाँ तक आप इन खंभों की बात कर रहे हैं, मेरे सामने अभी तक कई बार कई जगह ये
समस्या आई और हमने उस पर बहुत मेहनत करी। मैं आपको बताऊं, पीपल वाले मंदिर के पास जहां हमारे माननीय मदन मस्ताना जी बाबूजी रहते हैं, उससे पहले हमारे रामचंद्र बाबूजी रहते हैं, रामचंद्र सैनी जी हैं, उनके सामने का खंबा एक गाड़ी वाले ने तोड़ दिया। खंबा टूट गया, खंबा टूट करके गिर गया, टेढ़ा हो गया। रात का समय था, लाइन तुरंत मेरे पास खबर आई, हम भी गए, बिजली विभाग पहुँचे। यहाँ बिजली घर है दिल्ली रोड पर ही, बाहर निकलते हमारी कॉलोनी के दूसरे टीचर कॉलोनी के बाहर निकलती शंभूपुरे के बाद, हमने तत्काल तो लाइन बंद कराई। उनसे बोले जी खंबा, मुझे खंबा नहीं है हमारे पास। एक्चुअली विभाग में ये भी कहानी है विभाग में कि अगर बिजली का बिल तो ये लोग लेते हैं, मगर अगर कोई खंबा टूट जाएगा या कोई इस तरह का काम हो जाएगा तो उसके लिए एस्टीमेट बनेगा जी, वो आपको खर्चा पे करना पड़ेगा जब ये बदला जाएगा, या जनहित में बदला जाएगा तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा, अगर तक हायर अथॉरिटी तक जाना पड़ेगा, जब काम होगा। हमने तत्काल प्रभाव से लाइन बंद कराई। जब भी हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमने विधायक जी को फ़ोन लगाया, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, विधायक भाजपा के हैं, उस समय भी थे, हम जा करके मिले उनसे, उन्होंने विधायक जी की बात को भी नकार दिया। विद्युत विभाग वालों ने अब नहीं होगा, कल नहीं होगा, रात को नहीं होगा। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, मोहल्ले के लोग साक्षी हैं, आप जा करके जानकारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं मौके पर डटा रहा, उनके साथ वहीं बैठ गए। विधायक जी से हम आग्रह करते रहे टेलीफोन पे, विधायक जी से हमने बोल दिया बिल्कुल हम नहीं जाएंगे जी, यहाँ से रात को यहीं सोएंगे, क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया कौन जिम्मेदारी लेगा। खंबा बिल्कुल गिरने की स्थिति में है, बिजली विभाग वाले सुन नहीं रहे। जब ही रात को 10 बजे विद्युत विभाग के अधिकारियों को आना पड़ा, आकर के उन्होंने लाइन वहाँ से काटी, वैकल्पिक लाइन की व्यवस्था करके उन्होंने मोहल्ले की बिजली सुचारू करी और रात को अपने 2 आदमी उन्होंने वहाँ पर बिठाए, रास्ता वहाँ से बंद किया, 2 आदमी उन्होंने बिठाए और सुबह ही तत्काल, खंबा नहीं था बिजली घर में, पुराना खंबा ढूंढ करके बिजली खंबे की व्यवस्था करवाई, लाइन चालू कराई। एक वाक़या। दूसरा वाक़या, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप इस समय बैठे हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर हमारे जो है एक हमारे भीमसेन शर्मा जी और हमारे बाबूजी रहते हैं, ओम प्रकाश जी अंकल हैं शर्मा जी, और एक चमन बाबूजी हैं ठाकुर साहब। उस गली के मोड़ पर एक खंबा होता है, आज भी है, वो खंबा गिर जाता है, ट्रॉली आती है ईंटों की भर के, वो तोड़ जाती है, कोई बात नहीं, टूट गया, टूट जाता है, जर्जर अवस्था में टूट गया। तत्काल प्रभाव से खंबा, वहाँ भी वही समस्या, खंबा इनके पास था नहीं, और होता भी है तो ये लोग बताते नहीं है, क्योंकि इन्हें सबको कैसे चाहिए हैं। एक खंबा पुराना था, एक हमारे पड़ोस में वार्ड है रामगढ़ी, वहाँ मुझे दिखा, मैंने जानकारी करी, यहाँ खंबा एक हैगा, उठवा लो। हमने अपने साधन से वो खंबा उठवाया और उस खंबे को हमने फिलहाल वहाँ वर्तमान में खड़ा करा दिया, लाइन सुचारू करा ली। 3 घंटे लाइन बाधित रही, मगर रात में ही लाइन चालू करा करके लोगों को बिजली की समस्या छुटकारा दिला दिया। प्रॉपर समस्या का निवारण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि नगर पालिका के दिन ये लोग आते हैं, फिर भी सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है, हमारे विधायक जी भी, सांसद जी भी और प्रयास कर रहे हैं कि एक बार ये बिजली के खंभे, मैं समझूं 30 साल 35 साल 40 साल पुराने खंभे हो चुके हैं, बदले जाने चाहिए। जी, आपको क्या लगता है वार्ड 15 में आपकी सरकार की क्या उपलब्धियां थी जो इससे पहले इस वार्ड में नहीं थी? लोकेश जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी आपको कि हमारे वार्ड में क्या पूरे शहर में ही पीली लाइट हुआ करती थी, बड़े बड़े वाट की, और जो जरा सा भी ट्रिप होते के साथ ही वोल्टेज ऊपर नीचे होते ही वो बंद हो जाती थी और वो बहुत देर में स्टार्ट होती थी। तो एक तो हमने इसे पीली लाइट को बिल्कुल शहर को पूरे शहर को पीली लाइट से फ्री कर दिया। हमारे चेयरमैन साहब ने, नगर पालिका विभाग ने, नगर विकास विभाग ने मिल करके, उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा। पूरे वार्ड में आप कहीं भी सर्वे करिए, एक भी पीली लाइट आपको नहीं मिलेगी, सब जगह सफ़ेद लाइट मिलेंगी LED, जो तुरंत कम से कम वोल्टेज पर भी चल जाती है। उसके बाद हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या थी कूड़ा उठने की, क्योंकि प्लॉट पहले होते थे खाली, अब नहीं रहे। धीरे धीरे सभी को समस्या होती है कि पूरी गली का कूड़ा जी मेरे प्लॉट में आकर डाल जाते हैं लोग, तो हमने कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था कराई। कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था कराई, फिर समस्या आई कि कुछ गलियाँ बहुत छोटी हैं, उनमें कूड़ा गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ के लिए रिक्शा की व्यवस्था कराई। 2 हमारे वार्ड में कूड़ा रिक्शा चलती हैं, एक कूड़ा गाड़ी चलती है, जो डोर टू डोर माइक लगा करके वो कूड़ा उठाती है गाड़ी, और रिक्शा वाले जो है वो घर घर के बैल बजा करके कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं। और वार्ड में समुचित पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मी पहले भी थे, अभी भी वर्तमान में काम कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि आगे भी ऐसी कार्य चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें वाली। और एक सबसे बड़ा जो उपलब्धि मैं मानूंगा, हमने पूरे वार्ड को सीवरेज के लिए ये फ्री करा दिया, और उसका ट्रायल भी लगभग पूरा हो चुका है। कुछ जगह पर कनेक्शन रह गए हैं, जैसे अपना नगर कॉलोनी में कुछ जगह कनेक्शन रह गए हैं, अभी ठेकेदार के द्वारा हो नहीं पाए हैं, या 1-2 जगह लाइन चौक है
उस पर भी कार्य चल रहा है धीरे धीरे। ये एक सबसे बड़ी और भी बड़ी उपलब्धि उसे मानेंगे हम, अब से करीब 50 साल पहले से बुलंदशहर रोड पर नाला नहीं था। जी नहीं। नाला निर्माण कराने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा, हमारी नगर पालिका के द्वारा किया गया। पिछले 40 वर्षों से मनसा देवी मंदिर, यहाँ पर एक बहुत पुराना सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ भी पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी, मंदिर के अंदर तक पानी चला जाता था। तो वो नाला वहाँ से लेकर के, पुरानी चुंगी से लेकर के और डाकखाने तक नाले को जोड़ने का कार्य ये हमारे वर्तमान समय में हुआ है। और एक उपलब्धि छोटी सी और है, यहाँ पर तहसील चौपला गुरुद्वारे के आसपास कोई भी बढ़िया टॉयलेट नहीं हुआ करता था जी। तो मैंने भी उसे कोशिश करके अपने वार्ड के लिए, मतलब अपने वार्ड के ही पैसे में से एक पूरे समस्त हापुड़ के लोगों के लिए या बाहर से आए लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया एक पिंक टॉयलेट की व्यवस्था कराई है गुरुद्वारे पर। आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वर्तमान समय में कर्मचारी नियुक्त रहते हैं, निःशुल्क उसकी व्यवस्था है, कोई भी जा सकता है। और बहुत सुंदर तरीके से वो टॉयलेट का निर्माण नगर पालिका के द्वारा कराया गया है, हमारे वर्तमान सभासद के द्वारा कराया गया है। और अनेकों काम है छोटे बड़े, जो काम हो सकते थे उन्हें कराने की कोशिश करी है। जैसे कि हमारे पास एक बाउंड्री करके एक जगह होती है, वहाँ पर गड्ढे थे और मकान लोगों के थे बहुत ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर अभी सड़क का निर्माण तो नहीं हो पाया है क्योंकि अभी वार्ड से अभी एनओसी नहीं मिली है उसकी, सीवर वालों की, ठेकेदार की। मगर वहाँ पर जो हमारे मोहल्ले की मिट्टी निकली थी सीवर की पाइपलाइन डालते टाइम, उस मिट्टी को डलवाने का भी कार्य वहाँ पर हमने नगर पालिका से परमिशन लेकर के कराने का कार्य किया है। वहाँ के लोग कम से कम उस मिट्टी के डलने से इतना तो है कि वो मिट्टी डल गई, फैल गई, लोग आराम से बरसात के समय में पानी भरने की समस्या पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम है, लोग आ जा सकते हैं सुचारू रूप से। और अनेकों छोटे मोटे कार्य हैं, कोशिश करी थी। अपना नगर कॉलोनी में एक बहुत बड़े बजट की सड़क बननी है, वहाँ पर पानी का कोई निकास नहीं है, सभी लोगों का पानी वर्तमान समय में कभी किसी के प्लॉट में जा रहा है, कभी किसी के प्लॉट में जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है, बहुत बड़े बजट का कार्य है। अगर वो अपना नगर कॉलोनी की हम सड़क बनवाने की बात करें तो करीब हमने जेई से पीछे नपवाया था, उसका एस्टिमेट बनाया था, 3-3.5 करोड़ रुपए तक का कार्य हो जा रहा है। अगर वो व्यवस्था हो जाती है वर्तमान समय में, जो सभासद प्रयास करें तो अपने नगर कॉलोनी की सड़क भी अच्छी तरीके से बन करके और उसका पानी भी बाहर नाले में गिर सकता है। एक हमारे यहाँ पर राजीव विहार में पीछे का टीचर कॉलोनी से थोड़ा सा पूरे वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर सड़क नहीं थी, कच्चा खरंजा हुआ करता था, वहाँ पर 3-4 गलियों को बनवाने का कार्य भी वर्तमान समय में किया गया है। अनेकों हैंडपम्प खराब थे, उसे दबाने का कार्य किया है। घर घर में पानी पहले जो है कनेक्शन बहुत कम थे, उन्हें भी बढ़वाया। केंद्र सरकार की एक योजना आई थी, हर घर जल योजना, उसके द्वारा भी कार्य कराया गया। अभी आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, नए पार्षद ने कमान संभाल ली। हमारे चैनल की तरफ से अगर आप नए पार्षद को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लोकेश जी, वर्तमान समय में जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई नरेंद्र कुमार कोरी जी, उनकी धर्मपत्नी जी ने यहाँ पर सभासद पद का चुनाव जीता है, श्रीमती भारती जी ने जी। और बढ़िया है, बढ़िया नेचर है उनकी, मिलनसार व्यक्ति हैं, सभी के सुख दुख में पहले से भी काम आते रहे हैं, आगे भी काम आएंगे। और मैं समझूँ हमसे भी ज़्यादा कर्मठ हैं, एक आवाज़ पर पहुँचने वाले व्यक्ति हैं। हम तो फिर भी बहुत बिजी रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज यहाँ काम है, आज वहाँ काम है, आज वहाँ काम है, पता लगी जी फ़ोन आ रहा है, भाई साहब करवा रहा हूँ, किसी ना किसी के माध्यम से काम कराया या खुद नहीं पहुँच पाए तो वो हमेशा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति हैं। मेरा यही संदेश है उनके लिए कि अगर वो जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली और काम का बीड़ा उठाया है, निश्चित ही सफलता पार करेंगे और वार्ड में सामंजस्य बैठा कर बढ़िया काम करेंगे। हमारा तो वार्ड वैसे ही अपने आप में बहुत सुकून वाला वार्ड है, ना लोगों में ज़्यादा टेंशनबाजी है, ना कोई ज़्यादा परेशानी करने वाली यहाँ लोग व्यक्ति हैं। बस मेन साफ़ सफाई हो जाए, समय पे लाइट जलती रहे, ये प्रमुख काम है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आशा है कि वो अपनी कसौटी में खड़ा करेंगे। चाहते हैं सभासद के बाद क्या आपकी राजनीति का पूर्ण विराम हो गया है या अभी आपका राजनीतिक सफर बाकी है? लोकेश जी, सभासद के बाद क्या, ये तो एक ऐसा सवाल है कि सभासद के बाद क्या का मतलब है कि आगे कहीं आप बात कर रहे हो चेयरमैन की या विधायक की, तो हम इतने बड़े तो राजनीति में है नहीं, एक कार्यकर्ता है, छोटे से समाज के सेवक हैं। लेकिन लोगों से आपको प्यार मिला है। हाँ, प्यार मिला है, अच्छी बात और है। अगर लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़े तो क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं, तो हम कह रहे हैं ना, हमें राजनीति में रह गई कोई लोगों की सेवा करने के लिए ऐसी कोई नहीं है कि राजनीति में रह गई कर सकता आदमी। राजनीति से अलग हट के भी अगर समाज सेवा कर सकते हैं। मैं आज भी मैं जैसा हूँ उपलब्ध हूँ, अगर अभी मुझे कोई आवाज़ लगा कर कहेगा कि हाँ भैया आपकी यहाँ जरूरत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए वहाँ से खड़ा हूँ
और राजनीतिक कैरियर की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है, अगर भविष्य में कभी कहीं मौका मिलेगा तो फिर दोबारा करेंगे कोशिश। अभी राजनीतिक सफर बाकी है। हाँ, राजनीतिक सफर भी बाकी है और समाज सेवा करने का जज्बा भी बाकी है। कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ये थे हमारे रवि भैया, वार्ड 15 की सभासद रह चुकी श्रीमती अंजलि गर्ग के पति श्री रवि कुमार गर्ग। नई सोच चैनल की तरफ से मैं लोकेश शर्मा अपने कैमरामैन तुषार के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।